हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल रेलवे एनटीपीसी जीके जीएस का नेक्स्ट क्लास। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर प्रतिदिन रेलवे एनटीपीसी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस के टॉपिक्स हैं वो कराए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि संविधान संशोधन से रेलवे में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, इसलिए हम लोग आज संविधान संशोधन से टोटल 45 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है। तो प्रश्न में है कि भारत के संविधान में जो परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, वो शक्ति जो है संसद के पास है। और ध्यान देना है कि संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में इसका विधेयक पेश करके इस संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना है कि लोकसभा में इसका विधेयक पेश हो सकता है या राज्यसभा में भी। ठीक है, यानी किसी भी सदन में इसका हम लोग विधेयक पेश करके क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यह आपको याद रखना है। अब ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है और अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है और 368 के तहत क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब एक अगला और भी बात ध्यान रखना है आपको कि राज्य विधानमंडलों में संविधान संशोधन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। कहाँ पे? तो राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, यहाँ संविधान संशोधन के जो विधेयक हैं इसको यहाँ पेश नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और भी 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। तो कुछ प्रश्न आपको याद रखना है यहाँ से भी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में, तभी हम लोग देखें कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने के तहत? 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए संविधान का भाग 18 के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। संविधान का भाग जो 18 है इसमें आपातकालीन प्रावधान है। क्या है? यह आपातकाल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान का भाग जो 18 है इसमें आपातकाल का वर्णन किया गया है। और भाग 18 जो है यह अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। 360 तक है। तो संविधान का जो भाग 18 है यह 352 से लेकर 360 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि आपातकाल 3 तरह का होता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ध्यान समझना है आपको। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, एक राज्य में आपातकाल होता है जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और एक वित्तीय आपातकाल होता है। क्या होता है? एक वित्तीय आपातकाल होता है। ध्यान से समझिएगा, अभी हम संविधान का भाग 20 बता दिए हैं और 18 बता रहे हैं। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्य में आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य में आपातकाल 356 के तहत लगाया जाता है। और जो वित्तीय आपातकाल जो है ये ध्यान देना है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट्स है, ये आपको याद रखना है। तो संविधान का भाग 18 समझ में आया कि ये इसमें आपातकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आपातकाल 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्य में आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो संविधान का भाग 18 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट जो है संविधान का भाग देखते हैं।
तो देखिए संविधान का भाग 17 के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है कि संविधान का जो भाग 17 है यह राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, और इसका वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसी में कहा गया है, ध्यान आपको देना है, ठीक है, कि संविधान का भाग 17 जो है इसमें राजभाषा का वर्णन है आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। इसी में कहा गया है कि अनुच्छेद 343 में ही कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, हिंदी है, और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 343 के तहत ही कहा गया है। ठीक है, और अगला आपको ये भी याद रखना है कि भारत का जो राजभाषा क्या है, ये हिंदी ही, आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए संविधान के भाग 17 से इतना ही याद रखिए कि भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, और आर्टिकल 343 से 351 के बीच में 343 के तहत कहा गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। भारत में देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए भाषा के बारे में बात किया जाए तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। लेकिन मूल संविधान जब बना था तो उस समय 14 भाषाओं के ही बारे में वर्णन था संविधान में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स हम बता दिए आपको। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक जो विधेयक है संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए किसी भी सदन में पेश किया जाता है, कर दिया जाता है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश कर दिया जाता है संविधान संशोधन का विधेयक। ठीक है, अब आपको हम कुछ बातों को बताते हैं, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। देखिए संसद का वर्णन पूछ दिया जाए, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, 81 में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है भारत में 200 अधिकतम जो है 250 है, लेकिन वर्तमान में है 245। उसी तरह लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, लेकिन वर्तमान में है 543। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आपको ध्यान देना है कि इसको पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर 18 मान के चलिए 18 सदस्य हैं तो इसका 12 से अधिक सदस्य जो है 12 से अधिक सदस्यों से इसे पास होना पड़ेगा। ठीक है, बहुमत मिलना पड़ रहा है, बहुमत के मतलब 12 से अधिक लोगों का इसमें वोट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के संविधान संशोधनों के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो देखिए एक विशेष प्रकार के संविधान संशोधन के लिए जो है राज्यों के विधानमंडल की सहमति आवश्यक है। चलिए हम कुछ बातों को यहाँ बताते हैं, ध्यान से समझना है। तो देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का संशोधन किया जाता है? तो 3 प्रकार का। पहले इसके बारे में बता देते हैं तो अपने आप ही समझ जाइएगा। ठीक है,
एक संशोधन होता है जिसे कहते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। एक जो संशोधन होता है इसे कहते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक है। दूसरा जो संशोधन होता है इसे कहा जाता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये होता है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है, ध्यान देना है। तो साधारण बहुमत, इसमें राज्यों की सहमति, राज्य के विधानमंडल की सहमति नहीं ली जाती है, न विशेष बहुमत में इसमें भी नहीं ली जाती है, लेकिन विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन का जो संशोधन होता है इसमें लेना पड़ता है। चलिए हम एक एक करके बताते हैं। साधारण बहुमत जो है ये तो देखिए साधारण बहुमत में क्या होता है, तो कुछ प्रावधान में संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत, यानी कि साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि जो उपस्थित लोग हैं वो मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक से जो हम लोग संशोधन करते हैं, यानी 50% वोट से अधिक सदस्यों से जो हम लोग संशोधन करते हैं उसे कहते हैं साधारण बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि 2/3 लोगों से जब हम लोग वोटिंग करा के करते हैं संशोधन तो विशेष बहुमत होता है, ठीक है। एक होता है कि संविधान के कुछ संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधान में संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक जो होता है वो होता है विशेष बहुमत या राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, या 7वीं अनुसूची में कुछ बदलाव करना है तो उसके बारे में हो गया, ठीक है। तो यहाँ वही पूछा गया था कि कुछ विशिष्ट प्रकार के संविधान संशोधनों के लिए किसकी सहमति आवश्यक है, तो राज्यों के विधानमंडल की सहमति आवश्यक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हम लोग ये प्रश्न किए हैं कितने राज्यों के विधानमंडलों की सहमति कुछ संविधान संशोधन के लिए आवश्यक होता है। तो संविधान संशोधन जो 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत वाला जो संशोधन होता है 50% से अधिक वोट से क्या होता है पास हो जाता है, ठीक है। वहीं विशेष बहुमत वाला जो होता है उसके लिए 2/3 मत की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, इसमें क्या होता है कि ध्यान देना है कि आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन करना आवश्यक होता है। आधे राज्यों के विधानमंडलों से 50% की वोटों से पास होना जरूरी होता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि कितने राज्यों के विधानमंडलों की सहमति कुछ संविधान संशोधनों के लिए आवश्यक है, तो आधे से अधिक, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। देखिए संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस रूप में जाना जाता है, तो जो 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम आया था इसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। मिनी संविधान के रूप में इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है संशोधन किए गए थे और संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। जैसे मैं आपको बहुत सारी यहाँ से प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे जो 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम आया था इसे 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है और यह इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, आपको याद रखना है। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। किसके, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला ध्यान देना है कि प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, 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 धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष
अखंडता सब जो जोड़े गए हैं, ये जो जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है, संविधान का भाग जो 4 है संविधान का जो भाग 4 का क है, 51 क के तहत जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, वो जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 10 बताया गया था। उस समय 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे और 46वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।